अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का सीज़न है और स्ट्रॉबेरीज भी खूब फ्रेश आई हुई हैं। तो आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये क्रीम है जो 300 ml मैंने ली है। इसको मैंने थोड़ा बीट कर लिया है, चिल की हुई क्रीम है। स्ट्रॉबेरीज हैं 250 ग्राम्स हैं। ये मैंने जो अच्छी तरह राइप स्ट्रॉबेरीज हैं वो ली हैं। अगर कच्ची आप लेंगे तो उसमें कच्चापन आएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दूध जो है 500 ml या 1 लीटर हाफ लीटर है। 1 टीस्पून जो है जेलेटिन पाउडर है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। हाफ कप चीनी है। स्वीट एंड कंडेंस मिल्क जो है 200 ml है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी एसेंस और फूड कलर है जो कि रेड फूड कलर है आइसक्रीम में डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज की प्यूरी बना लेती हूँ। तो स्ट्रॉबेरीज की प्यूरी बन गई है। तो पैन में मैं ये दूध डालूंगी, थोड़ा सा इसमें से बचा लूंगी जो कि मैंने कॉर्नफ्लोर में घोलने के लिए रखना है। और पहले इसको एक बॉईल दे दूंगी। दूध में बॉईल आ गया है तो मैं इसमें अब चीनी डाल दूंगी। चीनी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है, 1-2 मिनट पकाना है और हिलाते भी साथ साथ रहना है ताकि जो दूध है और चीनी नीचे ना लगे। दूध को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर को आप अच्छे तरीके से हिला लें पहले ताकि वो नीचे ना बैठे। और अभी मैं सारा नहीं डाल रही, देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आखिर में सारा डाल लूँगी। मैंने थोड़ा सा बचाया है। और अब इसकी आंच आपने हल्की रखनी है ताकि ये नीचे ना चिपके और इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर ये कस्टर्ड डालने के बाद फ़ौरन से वो नीचे की तरफ लगने का खतरा होता है। ये देखें साथ ही मैं इसको हिलाती रही हूँ तो ये एक गाढ़े से कस्टर्ड की मैंने इसने शक्ल इख्तियार कर ली है। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी डाल सकते हैं तो उससे आप उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है और पिंक कलर नहीं है तो उससे दोनों एसेंस का जो अगर इन दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको उससे कस्टर्ड पाउडर से मिल जाएंगी। बाकी कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोला था ये भी डालती हूँ। इसका मतलब है इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर सारा चला जाएगा। इसको अच्छी तरह हिलाकर मिक्स करते हुए बस 2 मिनट पकाना है और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो जेलेटिन मैंने 2-3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी में इसको घोल लिया था, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था। अब मैं इसको कस्टर्ड में शामिल कर रही हूँ। ये वो कस्टर्ड है जो कि दूध और कॉर्नफ्लोर से हमने बनाया है। तो जितनी देर में हमने कस्टर्ड बनाया था उतनी देर में मैंने कंडेंस मिल्क और जो क्रीम है वो फ्रीज़र में रखती थी ताकि वो ठंडी रहे और वो अगर वो ठंडी नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से फिर बीट नहीं होगी। तो ये कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसको मिक्स करने के बाद अब मैं क्रीम ये मैंने थोड़ी सी पहले ही बीट कर ली हुई है। अब मैं इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। 200 ml कंडेंस मिल्क है 300 ml क्रीम के अंदर। कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं इसको बीट कर लूँगी। एक मिनट मैंने इसको बीट किया है तकरीबन। अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो अब मैं इसके अंदर ये जो कस्टर्ड है ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छे तरीके से बीट नहीं होगा, क्रीम भी फट सकती है। अब मैं इसको फिर whip करूँगी। तो मुझे इसे बीट करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी हो गई है।
ये देखें, ये इस तरह गाढ़ा मेज़ा हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर क्रीम, कंडेंस मिल्क और जो कस्टर्ड जो हमने बनाया था वो इसमें सब है। और अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जो प्यूरी है वो डाल दूंगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी डालकर मैं इसको पहले मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस या स्ट्रॉबेरी कलर नहीं डाला, क्योंकि मैं जब स्ट्रॉबेरी डालूंगी फिर उसके मुताबिक कलर के जितना हमें रिक्वायर्ड कलर चाहिए होगा उस हिसाब से डालेंगे। और अगर ज़रूरत ना हुई तो कलर डालने की ज़रूरत ना हुई तो नहीं डालेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का कलर ये जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने राइप इस्तेमाल की हैं इसलिए इसका कलर अच्छा आया है। और कई दफ़ा स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो राइप नहीं होती तो उनका फिर कलर इतना अच्छा नहीं आता। तो ये देखें, ये इसका अच्छा कलर आ गया है, इसलिए मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही इसमें डालूंगी, फिर देखूंगी कि ये सही कलर आ गया है। और अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल दूंगी। तो मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स मैंने इसे कलर डाला था और 2-3 ड्रॉप्स ही मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाले थे। तो पहले जब भी कोई एसेंस आप डालें तो उसको थोड़ा सा डाल के चेक करें। कई दफ़ा बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो वो आप 2-3 ड्रॉप्स ही डालें तो अच्छा उसमें टेस्ट आ जाता है, और कई दफ़ा वो इतने अच्छे नहीं होते तो आपको ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे एसेंस तो वो उसका जायका कड़वा हो जाएगा, अच्छा होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। तो अब ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 ड्रॉप्स मैंने डाले थे तो 2 ड्रॉप्स में इसको कलर के और डाल देती हूँ। और एसेंस बिल्कुल ठीक है, वो टेस्ट कर लिया है, उसकी और ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कलर को इसमें सब कुछ चीज़ें अब मिक्स हो गई हैं अच्छे तरीके से, तो मैं इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो टोटल जो इसको हमने जो बीट किया है तकरीबन 10 मिनट, और इतना हमने करना ही है। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो फिर क्रिस्टल्स जो हैं वो बर्फ़ के जमेंगे। अच्छे तरीके से अगर हम बीट करेंगे तो फिर क्रिस्टल नहीं बने। तो मैंने अब क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है इसको 10-15 मिनट के लिए। अगर आपके पास ये ब्लेंडर ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से क्रीम को जो बीट करने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा और मुश्किल होता है। उसके लिए आपको इसके नीचे बर्फ़ का प्याला रख के और उसको काफ़ी देर आपको लगेगी, लेकिन वो अच्छे तरीके से आप करेंगे तो बीट हो सकती है। लेकिन इसके लिए हैंड ब्लेंडर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं इसको मोल्ड्स में डाल लेती हूँ। ये कोई भी आप प्लास्टिक का कंटेनर या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसके अंदर जमाने के लिए, लेकिन वो एयर टाइट हो ताकि उसके अंदर जो बर्फ़ ना जमे। तो ऐसा होना चाहिए जिसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद होने वाला हो। तो मोल्ड में इसमें डालने के बाद, कंटेनर में डालने के बाद, मैं इसके ऊपर ये पार्चमेंट पेपर जो है वो रख दूँगी इसकी सरफेस के साथ टच करते हुए। ये इसकी वजह ये है कि जब ये अच्छे तरीके से इसे टच होगा तो जो इसमें क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। अगर आपके पास ये बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग रैप कुछ भी, या प्लास्टिक की जो थैली है वो भी रख सकते हैं अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच करते हुए। इसी तरह इसके ऊपर भी। तो जो मशीन्स में बनती है वो इतनी देर तक उसमें वो बीट होती है कि उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो अगर हम घर में बना रहे होते हैं तो कई दफ़ा यही प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ अगर हम स्टेप फॉलो करें तो हमारी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनेगी और उसमें भी क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से बंद करके फ्रीज़र में जमने के लिए 8 घंटे या ओवरनाइट इसको रख देती हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को पूरी रात के लिए जमा दिया था। अब ये अच्छे तरीके से जम गई है। तो अब आइए हम इसको निकालते हैं। तो जो पेपर हमने लगाया था पहले इसको रिमूव कर लेंगे। ये आसानी से निकल गया है। तो आइसक्रीम जो है निकालेंगे। तो हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।